ठीक है, ये बढ़िया लग रहा है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। उम्मीद है वो कुछ नहीं कहेगी। ओके, चाय तैयार है, सारे बर्तन हो गए। ओह, ये कैसे रह गया? बहुत गंदा लग रहा है। देखो तो और क्या रह गया, और क्या रह गया। मॉम, क्या आप ठीक हो? हाँ हाँ मेरी जान, मैं बस थोड़ी सी स्ट्रेस में हूँ। तुम्हें तो पता है तुम्हारी दादी की आदत कैसी है। शायद उनका मूड अच्छा हो, उनका जन्मदिन जो आ रहा है। बस हम उम्मीद कर सकते हैं। ओह, शायद वो आ गई। ओके, ये सब ठीक है ना? जरा तुम देख लो, सब ठीक है ना? हाँ, मैं आती हूँ। ओह, किसकी सफाई? मैक्स, दिन भर वीडियो गेम ही खेलते रहोगे क्या? क्यों नहीं, छुट्टियां चल रही है। पता है, लेकिन जूडी दादी को ये सब पसंद नहीं है। याद है ना, वो हमेशा ही तो कहती है। हाँ, वीडियो गेम से दिमाग गोबर बन जाता है। हाँ तो प्लीज इसे बंद करो। आ रही हूँ। मैक्स, इसे बंद करो प्लीज। बड़ी देर लगा दी। ओह, माफ कीजिए, मैं जरा कुछ काम निपटा रही थी। लगता है आप हवाई टूर की तैयारी करके आई है। हमारे साथ बर्थडे मनाने के लिए एक्साइटेड हो ना आप? अपने पोता पोते को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ जिन्हें तुम दूर रखती हो। क्रिसमस के बाद मैंने 3 ट्रिप्स प्लान की, लेकिन तुमने सब की सब कैंसिल कर दी। लेकिन मैंने कैंसिल नहीं करवाई। मेरे बैग्स अंदर ले आओ। मैक्सी, क्या तुम अपनी दादी के गले नहीं लगोगे? जरा रुकिए, मैं गेम के बीच में ही था। देख रही हूँ तुम बच्चों को वीडियो गेम से दिमाग खराब करने देती हो। क्रिसमस पर मेरी दी हुई किताबें कहाँ हैं? शायद उन्होंने सारी की सारी पढ़ ली है ना मैक्स? हाँ बिल्कुल। ऐसा क्या? किसी भी एक बुक के बारे में कुछ बताओ मुझे तो। मैं मर गया। मैं आपके बैग्स आपके कमरे तक पहुंचा देता हूँ दादी माँ। हाँ हाँ, मुझे दे दो। तो सफर कैसा रहा? लंबा, और मैं बीच के सीट पर थी। तुमने उसे जानबूझकर बुक किया था ना? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने एयरलाइन के साथ काफी घंटे बात करके आपको विंडो सीट दिलानी चाहिए, लेकिन सब बिक चुकी थी। कोई भी राय बनाने से पहले सच जानना हमेशा ही अच्छा होता है। क्या ये चाय है? बदबू तो अजीब आ रही है। ओह, हेलो पेनेलोपी। हेलो जूडी दादी। अपना होमवर्क कर रही हो क्या? नहीं, मैं दारमन देख रही हूँ। मूवीज। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हें पता है इससे ज्यादा कहाँ से सीखने को मिलता है? किताबों से। क्या ये सब बच्चों ने काटे हैं? ओह नहीं, मैंने काटा। लीजिए आपकी चाय, शायद आपको पसंद आए। ओह, बहुत वाहियात है। खुशबू से ही समझ गई मैं। वैसे हनी कहाँ है? ओह, हम असली हनी घर पे बिल्कुल नहीं रखते। मुझे उसकी एलर्जी है। मुझे भी एलर्जी है बकवास चाय की। फेंक दो इसे। यहाँ मत डालो, इसे डस्टबिन में डालो। 2 सेकंड तो लगते हैं फेंकने में। ये सब क्या है? वो खराब हो चुके हैं। खराब है, उसे काट दो और अच्छे हिस्से का इस्तेमाल कर लो। पैसे बर्बाद मत करो। अगर मैं सच कहूँ तो इसमें इस्तेमाल करने जैसा कुछ बचा ही नहीं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। लेकिन मेरा बेटा वकील है तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर वो तुम्हारे जैसे पार्ट टाइम नर्स होता तो उसकी सैलरी से तुम्हारी सोच में फर्क पड़ता। मुझे ये उठाना होगा। बेशक। 6 महीने बाद आई अपनी सास से भी ज्यादा जरूरी फोन कॉल है।
अरे दादी, हमारे साथ बर्थडे मनाने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? लगता तो है, लेकिन शर्त लगा लो, तुम्हारी मॉम मुझे हवाई लेकर नहीं जाना चाहती। थैंक्स गिविंग डे को उसने जिस तरह से मुझे भगा दिया और तुम्हारे नाना को रुकने को कहा, तभी समझ गई थी मैं। नाना बस यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन रुके थे और आपके आने से मॉम खुश है, सच में। ये तो पहले से ही कटे थे। लेकिन ढंग से नहीं कटे हैं। रात में डिनर पर चिकन बनेगा? चिकन के डिश ये कैसे बना सकती है हनी के बगैर? स्टोर में हनी ऑल्टरनेटिव मिलते हैं। एप्पल पाई के लिए एप्पल लेते वक्त मैं उसे ले लूंगी। तब तक क्या आप बच्चों का ख्याल रखेंगी प्लीज? हम सब चलते हैं। तुम वापस कुछ गलत उठा लाओगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पेनेलोपी, चलो चलते हैं। मैक्स आ जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। ये हफ्ता बेहद ही मुश्किलों भरा रहने वाला है। ओह नहीं नहीं, ये देखो, ये ज्यादा अच्छे हैं। शुक्रिया जूटी, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। आज कुछ ज्यादा ही फोन आ रहे हैं तुम्हें। हाँ, माफ कीजिए, ये जरूरी है। आपको अगर नकली शहद चाहिए तो वो अगले गलियारे में है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा जरूर कीजिए और रूम को सूट से अपग्रेड कर दीजिए। बिल मेरे कार्ड से ले लीजिए। इसका क्या जाता है, इससे तो पैसे की परवाह ही नहीं है बिल्कुल। जूडी दादी, क्या हम बिल्कुल भी नहीं। इन गैजेट्स ने पहले ही तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अब तुम्हारे दांत सड़ाने की जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? गलती से भी असली हनी मत लेना। हाँ, मॉम बीमार हो जाती है और अगर बीमार हो गई तो वो हमारे साथ ट्रिप पर आ नहीं पाएगी। ऐसा क्या? फिर तो हम ऐसा कुछ होने नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। जाओ, ये रख कर आओ। देखो, शायद मॉम को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है मैंने मदद नहीं की? लेकिन तुम्हारी माँ को तो सारी चीजें अपने आप ही करनी है। अच्छा हुआ कि इसे बनाने से पहले ही मैं आ गई, क्योंकि अब इसका टेस्ट अच्छा आएगा। हाँ, ये बात पूरी तरह सच नहीं है मॉम। जेना भी बहुत अच्छा चिकन बनाती है। हाँ, सही कहा ना। वैसे तुमने मेरे हाथ का चिकन बहुत दिनों से नहीं खाया, इसलिए टेस्ट भूल गए होगे। सच कहो जेना, तुम्हें इसे पहले टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करके देखो। इतनी इज्जत। ओह, ठीक है। और ये नकली हनी से बना है ना? बिल्कुल, खा कर देखो। ये बहुत ही, ये तो तुम ठीक हो ना जान? इसमें कुछ गड़बड़ है। मेरे खाने का मजाक उड़ा रही हो? नहीं, लेकिन लगता है मेरा गला सिकुड़ रहा है। माँ, आपने हनी इस्तेमाल नहीं किया ना? जेना ने जो लिया था वही इस्तेमाल किया मैंने। उसी से पूछ लो ना तुम। मुझे ऐसा लग रहा है कि सांस नहीं ले पा रही हूँ। मम्मी, क्या हो रहा है आपको? जेना, इतना भी ड्रामा मत करो। ये कोई ड्रामा नहीं है। गलती से उन्होंने शहद खाया था, तब ऐसा ही हुआ था। हाँ, ये सच कह रहा है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा सुनो, हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। जल्दी अस्पताल? जल्दी करो, जल्दी।
जेना, आंखें खुली रखो। हालत बिगड़ती जा रही है। नहीं 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 नहीं, प्लीज इसे बचा लीजिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसकी हालत ऐसी हो जाएगी। सिरिंज। जीना डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस पर इंजेक्शन का भी असर नहीं हो रहा, ये अच्छी बात नहीं है। शायद इसे एनाफिलैक्टिक शॉक लगा है, तब तो बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हमने उसे ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया जिससे उसे एलर्जी हो। इसे प्लीज बचा लीजिए। आपको पूरा यकीन है? क्योंकि उसी से तय होगा कि हमें इन्हें किस तरह की ट्रीटमेंट देनी है। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मेरी मॉम ने खाना बनाया था और उन्होंने हनी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने झूठ बोला, माफ करना, मैंने झूठ बोला। आपने सही नहीं किया। मैंने चिकन पर असली शहद डाला था और मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सोचा कि वो मुझे ट्रिप पर लेकर नहीं जाना चाहती, तो मैंने उसे भी नहीं जाने दिया। अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा कुछ। मॉम, यकीन नहीं होता। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? क्या तुम यकीन कर सकती हो जेना? बिल्कुल भी। अब क्या 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 हो रहा है ये सब? मुझे लगा ये मरने वाली है। यही तो चाहती थी ना आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं चाहती थी। मैं बस कंफ्यूज थी। चलिए, मैं सब कुछ आपको समझाती हूँ। आपको पता है, जब हम ग्रोसरी स्टोर गए थे, तब ना चाहते हुए भी मैंने आपको अपने लिए कुछ खरीदते देखा था। पहले तो अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। फिर जब हम घर आए तो आपने खाना पकाने पर जोर दिया। आप किचन संभालते हो, ये बात जानती हूँ, लेकिन इस बार आपने मुझे वहां भटकने तक नहीं दिया, जो और भी अजीब था। फिर मुझे डस्टबिन में आपके बिल की रसीद मिली। तब मुझे पक्का प्लान समझ में आ गया कि आप क्या चाहती हो। इसलिए मैंने अपने अस्पताल के कुछ दोस्तों को और रॉजर को सब कुछ बता दिया। मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसा नहीं करोगी, और मैंने आपको सच बताने का भी मौका दिया था। लेकिन जब आप आगे बढ़ती रही तो मैंने उसे खाने का सिर्फ दिखावा किया था, और इस तरह मैंने असली चिकन खाया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था उसमें कुछ गड़बड़ है। तो हमें अब काम पर जाना होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जीना। अच्छा है, तुम ठीक हो। शुक्रिया। हाँ। शुक्रिया तुम दोनों की मदद के लिए। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। मॉम, आपने ये सब क्या किया? खास करके जेना जब आपसे इतना अच्छा बर्ताव करती है। अच्छा, तुम तो कुछ भी मत बोलो रॉजर। वो नफरत करती है। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मतलब आप हमेशा से जो मेरे खाने पीने पर नुक्स निकालती है और मेरे पैसे खर्चे करने पर भी टोकती रहती हो, तो मुझे बुरा तो लगता है ना। खर्च तो तुम ज्यादा करती ही हो, और मुझे पता है कि मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है, तो मुझे बुरा लगता है। इसमें गलत क्या है? क्या? कुछ महीने पहले मेरा जॉब छूट गया और जेना ही हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा काम करके घर चला रही थी, वही पैसे कमा रही थी, और मैं आपको बता नहीं पा रहा था। और इसीलिए जब भी आप आना चाहती थी, मैं आपके ट्रिप्स कैंसिल कर देता। तो वो तुम थे जो मुझे यहाँ नहीं आने दे रहे थे? अगर सिर्फ तुम ही कमा रही हो तो तुम रूम अपग्रेड करने जैसी चीजों पर पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? हमारा रूम नहीं, आपका रूम। मैं आपको एक खास खबर सुनाने के लिए प्लानिंग कर रही थी, और मैं आपको आपका स्वीट देना चाहती थी। मैंने रॉजर को भी नहीं बताया था। तुमने मेरा कमरा अपग्रेड किया? हे भगवान। वैसे वो खास खबर क्या है? मॉम, हम आपको बताने ही वाले थे कि हम
हम प्रेग्नेंट हैं। मैं आपको बर्थडे पर ही ये बताना चाहती थी। ओह, ये तो आज तक का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट है। कितना अच्छा है। मुझे सभी बातों के लिए माफ कर देना। मैंने तुम्हारे बारे में क्या राय बनाई थी, तुम बिल्कुल सही थी। किसी के बारे में राय बनाने से पहले सच जानना चाहिए। क्या तुम दिल से मुझे सच में माफ कर पाओगी? हाँ, मगर एक ही शर्त पर। दोबारा मुझे मारने की कोशिश मत कीजिएगा। जेना, इसे खत्म करोगी? हमें इस रूम की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, सॉरी, हमें बच्चों के पास भी जाना होगा। यकीन नहीं होता तुमने बच्चों को वीडियो गेम साथ लाने की इजाजत दे दी। मेरा मतलब कि उनकी छुट्टियां हैं तो उन्हें एंजॉय करना चाहिए। ओके, ये लीजिए आपके लिए चाय। थैंक You're यू। welcome। और एक और चाय आपके लिए। इसमें शहद नहीं है, है ना? सही कहा। शुक्रिया। वेलकम। तुम्हारा भी शुक्रिया इस ट्रिप के लिए। चीयर्स। Cheers। ये क्या हो गया? इसमें शहद तो नहीं डाला है ना? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है। मुझे मचलन आ रही है। थैंक गॉड। मुझे लगा वो शहद वाला हादसा मुझे फिर से देखना पड़ेगा।